हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस बुक में निशान लगा रहा हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दूं आपको और क्या क्या करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना डियर, कि आपका जो मैथ का एग्जाम है ना, उसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डीओई का एक तो सैंपल पेपर करना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, आप वो चैनल पर जाके अच्छे से देख लेना। नहीं तो आप डीओई सैंपल पेपर लिखो, चैनल का नाम लिख दो एएससी स्टार्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये पहला काम हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम देखो। आपको इस बुक में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, लगभग वो 100 के आसपास होंगे, वो आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप और क्या करोगे, जो मिशन मैथमेटिक्स चला था ना, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जो एग्जाम में काफी रिपीटेड है, तो वो आप कर लेंगे। तो बाकी मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह लेके आऊंगा, नहीं तो आप पुराने पेपर की वीडियोस भी देख सकते हैं। एक बात और आपको करना है, जो लास्ट ईयर के जो पेपर है लगभग 2 साल के, पिछले 2 साल के, उनको अच्छे से कर लो। मिड टर्म और फाइनल टर्म आपके इतने सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट, मैं इस बुक में निशान लगा देता हूँ और आपको, ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए, इस प्रकार की हेल्प मिल जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 होगा। आपके कोर्स में मिड टर्म का भी आएगा और बाकी बस चैप्टर आएंगे। तो क्या क्या आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है। पहले मैं आपको निशान बता दूं कौन कौन से हैं। ये चैप्टर 3 है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, फिर चैप्टर नंबर 7 है, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपकी बुक में से 12 है, और फिर चैप्टर नंबर 13 है। तो देख लो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कौन सा नहीं आ रहा। पहला डिलीट है, चौथा डिलीट है, और एक 10वां डिलीट है। बाकी सारे आपके चैप्टर से जो है एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सारे सारे चेक कर सकते हैं। देखो, चैप्टर का नेम भी पढ़ लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने सबसे पहले चैप्टर वगैरह देख लिए। अब हम फटाफट करेंगे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक। तो चैप्टर नंबर 1 नहीं आ रहा है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो। अब आ जाओ चैप्टर नंबर आप 2 पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में देखो, मैं इस तरीके से निशान लगा रहा हूं ताकि आसपास के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे से तैयारी कर लेना, और आपके पास टाइम बचे तो आप और भी क्वेश्चन वगैरह कर लेना। ठीक है, तो 6ठा क्वेश्चन लगा लो, 8वां क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, और एक 7वां लगा लो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर, देखो मैंने नंबर नहीं डाल रहा। ठीक है, ऐसे में ना फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा, टाइम मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। मैं टिक मार रहा हूँ 17वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर आप आ जाओ 3rd। चैप्टर नंबर जो 3rd है, देखो इसमें ना आपसे पूछ लेता है ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव किसे कहते हैं। तो ये जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह दिए होते हैं ना, ये आप कोशिश करना इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये रेगुलर किसे कहते हैं, जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको इसमें सेकंड करना है ये वाला। ठीक है, और फिर ये 4th है। आप और करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं बिल्कुल मेन मेन बता रहा हूँ, और उसके बाद आपका टाइम बचे तो आप बाकी करते चले जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नंबर 4th, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6, 6ठा, 8वां। ठीक है, और एक ये चौथा भी, और ये 5वां भी। 7वां क्वेश्चन। ठीक है,
और देखो एक क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबर के आने के पूरे चांस है। पता है वो कौन सा है? कि या तो रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या रोम्बस हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज लिखने को। ठीक है, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखनी होगी 5 नंबर में, ये सारा इनमें से कोई एक आ सकता है, तो ये मैं पूरे पर टिक करूंगा। ठीक है, और 1 नंबर में ना, 1 नंबर में इसमें से क्वेश्चन कोई सा भी दे सकता है ट्रू फॉल्स के रूप में, कि क्या हम सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं? देखो सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल सकते हैं, सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये चैप्टर तो आपका डिलीट है। ठीक है ना, और तो आपका आ नहीं रहा, फिर सीधा हम चलेंगे फिफ्थ पर। सीधा फिफ्थ पे आ जाओ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो आपको इसके सारे स्क्वायर वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ना थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये आप पहले इसको देख लेना। और जैसे पैटर्न वाला ना, ये पैटर्न वाला आ जाता है कई बार, तो आपको ये जो दे रखे ना इसमें, तो आप इनको एक बार देख लेना। ये पैटर्न वाला क्वेश्चन एक जरूर देगा एग्जाम। और आप ये वाला देख लेना एक बार। ठीक है, देखो जैसे पैटर्न वाले देख रहे हो ना, इनमें से कोई पैटर्न बना के दे देगा, तो आप ये ना पैटर्न वाला है चैप्टर एक्चुअल में। अब जैसे इसका ये आ रहा है, देखो ये एक आया, अगर 11 के ऊपर 2 है तो 1 2 1 हो गया, और 111 पे 2 है तो 1 2 3 फिर 2 1 हो गया, तो ये पैटर्न है। तो पैटर्न वाला क्वेश्चन एग्जाम में कोई सा भी दे सकता है। जैसे ये देखो 7 की 2 है तो 4 9, अगर और 6 7 की 2 है तो 4 4, 4 2 बार हो गया, फिर एक 8 आ गया 9, फिर ऐसे कुछ 4 3 बार हो गया, 2 बार 8 1 बार 9। ये पैटर्न चल रहा है, आपको ये पहचान में आना चाहिए, और पैटर्न तो आपको सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 6 क्वेश्चन पैटर्न है। देखो 1 2 जा 2, 2 का अगला 3, और ये पैटर्न है। पैटर्न तो सारे कर लेना। ठीक है, देखो इधर 5 6 30, 30 का अगला 31, 6 7 जा 42, 42 का अगला 43। और देखो ये क्वेश्चन, देखो ये सम वाला है, ये 14 को सम के रूप में लिखो, है ना, जोड़ के रूप में लिखो। हिंदी में इंग्लिश में दोनों अच्छे से कर लेना, निशान लगा लेना। और ये जोड़ने वाला है या घटाने वाला, दोनों चार्ट में से एक में जुड़ा है। जैसे अगर मॉर्निंग वाले बच्चों में जोड़ने वाला आ गया, तो इवनिंग वाले में घटाने वाला आ जाएगा, वो भी आगे आ गया घटाने वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, और ये स्क्वायर करो बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई के, तो ये पैटर्न से करना। ठीक है, या फॉर्मूले से करो। और ट्रिपलेट वाला देखो, ये तो बहुत सिंपल है ना, जैसे एक एक क्वेश्चन इसका कर लो, ऐसे पूछ लेगा कि जैसे 4 है 5 है 3 है, बोलेगा क्या है, ट्रिपलेट है। तो अगर बड़े वाले को अलग कर दो और बाकी दोनों बचे छोटे, अगर इनका टोटल इसके बराबर आ गया, जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर है तो 16 9 25 बराबर 25, अगर बराबर आ गया तो ये ट्रिपलेट है, नहीं तो ट्रिपलेट नहीं। और एक क्वेश्चन पाथवेज प्रॉपर्टी का जरूर आएगा, तो ये आप क्वेश्चन जरूर करना। पाथवेज प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते ही आते। ठीक है, अब ये रहा देखो घटाने वाली विधि, सब्ट्रैक्शन मेथड। अभी क्वेश्चन भी आएगा, इसको दिखाता हूँ। एक ये वाला कर लेना। देखो हो सके तो इन सब में से एक एक पार्ट कर लो, नहीं तो मेन मेन मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, देखो एक मैं बता रहा हूँ, 100% आएगा, या तो ये मल्टी इसको किससे मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किससे डिवाइड करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या तो मल्टीप्लाई वाला आएगा, डिवाइड वाला, एलसीएम करना होता है। इसमें एक नंबर जो कम पड़ रहा था वो लिख दो, इसमें एक जो नंबर फालतू पड़ रहा है वो हटा दो, क्योंकि डिवाइड में हटाना होता है और इसमें लगाना होता है। ठीक है, और हो सके तो सातवां और भी कर लेना। ये 9वां और 10वां तो जरूर करना। ठीक है, क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं। वैसे मैं एक भी लगा सकता था, लेकिन प्रैक्टिस है तो ऐसे ही हो सके तो 8वां भी कर लेगा। बाकी जिसमें मेन लगा रहा हूं वो तो करने ही करने हैं। स्क्वायर रूट मेथड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आईडीए मेथड से। ठीक है, एक क्वेश्चन दे सकता है वो, एक इसका 11वां क्वेश्चन करना।
ठीक है, और इसका 12वां क्वेश्चन भी करना है ये वाला। ठीक है, और ये 14 क्वेश्चन जरूर करना है। और देखो इसने बोला है कि इसे एलडीएम से करो। अगर आपने एक जैसे प्रैक्टिस कर ली, या इसकी प्रैक्टिस कर ली, या इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये इसी में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये देखो, ये पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट करेगा तो कितने डिजिट आएंगे। तो ये देखो, दो जोड़ा है, मतलब दो जने हैं तो एक जोड़ा है, तो एक हो गया। ये दो जोड़े बन रहे हैं, एक और दो, तो ये दो आ गया। एक दो, ये हो गया, एक दो तीन, तो तीन हो गए। एक दो तीन हो गए, इस तरीके से। ये घटाने वाली विधि से करना है। देखो, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नहीं आया तो ये आएगा। देखो, घटाना और जोड़ना एलडीएम मेथड से करना होता है। मैंने लॉन्ग डिविजन मेथड की वीडियो बना रखी है। ठीक है, डेसिमल वाली भी बना रखी है। अगर आप, वो बहुत पुरानी वर्कशीट है, 2 साल या 2.5 साल या 3 साल पुरानी होगी। तो आप लिखोगे ना एलडीएम ए एस सी स्टार्टर, लॉन्ग डिविजन मेथड ए एस सी स्टार्टर, स्क्वायर रूट ए एस सी स्टार्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखो, 7वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन जो करना, अगर एग्जाम्पल कर लिया तो उसमें कवर हो गया। 8वां क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, और इस चौथे पांचवें का एक एक क्वेश्चन कर लेना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में। देखो, इसमें भी क्या बोला इसने कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई की जाए। तो इसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम की तरह करना है, मतलब उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं वैसे। तो अगर तीन तीन को जोड़ा जिसका नहीं बन रहा, तो एक कम बढ़ रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। तो देखो, जब मल्टीप्लाई डिवाइड आए तो आपको एलसीएम की तरह करना है, मतलब प्राइम फैक्टर से करना है, अभाज्य गुणनखंड से करना है। ये स्क्वायर रूट ऐसा होता है। ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट में एक, देखो ये तो चैप्टर शुरू होते ही खत्म है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तीन तीन के जोड़े अगर नहीं बने तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, एक ये ट्राई कर लेना। एक ये वाला जरूर कर लेना, मुझे लगता है इस बार भी दे सकता है। देखो, दो पाँच है, एक दो है, तो एक पाँच कम पड़ रहा है, दो दो कम पड़ रहे हैं, तो 5 10 20 आ गया। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन हो गया, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। ये चौथा क्वेश्चन कर लेना, ये 7वां कर लेना। और ये ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। ये रामानुजन नंबर है ना, जो हार्डी रामानुजन है, तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया था। इसको एक बार अपना पढ़ के देख लेना। ठीक है, क्या पता थ्योरी में दे दे आपको, या एमसीक्यू में दे दे, या ट्रू फॉल्स में दे दे, असेशन रीजन में दे दे। आया हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ। पहले एक बार आया था असेशन रीजन में, ट्रू फॉल्स में आया था। ठीक है, तो अब 7.1 पे आ जाओ। इसमें आप पहला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, दूसरा, तीसरा, अब है तो फिर बहुत सारी है। ठीक है, एक छठा, और ये थर्ड क्वेश्चन जरूर करना है यार। ठीक है, और भी आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, तो ये पहले इसको अच्छे से कंसीडर कर लेना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इसमें 8वां क्वेश्चन शुरू करना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। अब इसमें तीन ही है, तीनों कर लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन शुरू करना, 10वां। और ये जो आपने क्या सीखा, ये सारा पढ़ लिया करो, क्योंकि ये खालिस्तान या ट्रू फोर्स में दे दो। ठीक है, एक बार ओवरव्यू इसे पढ़ लेना बस। अब चैप्टर नंबर 8 पर आ जाओ। इसका क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल जो है। ठीक है, इसका दूसरा, और इसका दूसरा, और पहला। ये देखो मल्टीप्लाई है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेना। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई एक नंबर का तो बहुत सिंपल देगा। जैसे मान लो ये दे दिया, तो 7 8 56, तीन और एक कितना हो गया, 4, आंसर है। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लाई वाला दे सकता है वो। ठीक है, जैसे अगर वो वॉल्यूम लिख देगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये पूरी टेबल आपको, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब जैसे इसको इससे करेंगे तो 5 2 10 हो गया, एक्स वाई, 5 5 से 25 हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो वाई का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से करना है।
पांचवें क्वेश्चन जरूर करना डियर। पुटिंग करने वाला ये क्वेश्चन 100% आता है और जरूर आएगा, देख लेना। ठीक है, और ये छठे में सातवां क्वेश्चन। ठीक है, देखो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है ना, तो दोनों के हिसाब से अब एक में नहीं आता दूसरे में तो आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये पूरा है, लेकिन आप इसमें ये दो कर लेना, बाकी अपनी प्रैक्टिस सारी हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस में तो ऐसे ही किया जाता है। फिर ये मल्टीप्लाई वाले दोनों करना और ये वाले मल्टीप्लाई दोनों करना। इसमें देखो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये और ये। ठीक है, हालांकि इससे एडिशन भी आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन मल्टीप्लाई यही बेस रहेगा। ठीक है, और इसका पहला वाला भी कर लेंगे। फिर ये मैंसुरेशन है। अगर इस चैप्टर के आपको फॉर्मूले पता है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये यहीं से पूछेगा ट्राई इसमें, तो आप ये वाला एक बार ट्राई कर लेना, ये वाला ट्राई कर लेना। ठीक है ना, और इसका पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तो बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे कर लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन देखो लॉन्ग क्वेश्चन में केस स्टडी में आ सकता है, और 11वां क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये भी रिपीट हुआ हुआ है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, इस बार इसके आने के चांस लग रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा ये आएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस सारी होनी चाहिए, और नोवा भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इसी बहाने और सी तैयारी कर पाए। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला, ये वाला। देखो इसमें ना एक काट देते हैं सिलेंडर को, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। वो वाला क्वेश्चन एक, जो जैसे यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके वाला जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। तो फोर्थ, इसका थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ और पहला भी कर लेना, क्योंकि बार हम पहला इग्नोर कर देते हैं और फिर उसी में से दे देते हैं। और ये सारा आपको वैल्यू बताना चाहिए, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसे करना है, क्योंकि पूछ लेता है। ये वाली टेबल आपको पूरी करनी है। ये देखो ये आ गया, ये क्वेश्चन क्या था मैं दस रहा। आठवां, नौवां का। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, किस में एरिया लगाएंगे, किस में वॉल्यूम लगाएंगे, पता है आपको। जिस चीज को भरना होता है ना, उसमें हम वॉल्यूम लगाते हैं। जिस चीज को लगाना होता है उसको हम क्या लगाते हैं, एरिया लगाते हैं। जैसे मान लो मुझे दीवार पर पेंट करना है, तो क्या लगाऊंगा मैं, एरिया। मुझे दीवार पर जो है मान लो पेपर चिपकाने हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा, एरिया। लेकिन अगर मुझे एक कमरे के अंदर जो है पानी भरना है, या गोदाम का सामान रखना है, जो गोदाम वाला, या गोदाम ही है, या मुझे गेहूं के बोरे रखने हैं, तो मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। और ये आठवां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सारे फॉर्मूले करेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, और एक्सपोनेंट पावर वाला तो आ नहीं रहा। ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वाला चैप्टर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। और इसमें ना आपको एक तो रेड पिगमेंट वाला क्वेश्चन, ये वाला, एक शुगर वाला, एक नोवा क्वेश्चन, और एक 10वां। ठीक है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पता होंगे ना, तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई है, उसे अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इनवर्स वाले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 100 स्टूडेंट थे हॉस्टल में, तो वो 20 दिनों के लिए खाना चल जाता था, 20 दिनों तक। अब ये कह रहा है कि मान लो अगर 25 बच्चे और आ जाए, तो खाना कितने दिन तक चलेगा। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे बढ़ेंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा।
तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 20, 125 मल्टीप्लाई 22, इसको अपॉन में ले गया, आंसर आ गया। बस ये होता है फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसको x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ये तो इन्होंने डिवाइड वाले फॉर्म में करना, ऐसे करा है, तो ये आसान तरीका जाता है। इसको इससे, इसको इससे, इसको अपॉन में ले जाओ, अगर इसमें नहीं पता तो इसको अपॉन में ले जाओ, बस। ठीक है ना, इस तरीके। तो इसका 4th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th, 10th, 11th। ठीक है, देखो ये रे फॉर्मूला, ये लिखा हुआ इनवर्स का फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, क्योंकि देखो एमसीक्यू में टिक मारने को आ रहा था इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है और डायरेक्ट का क्या होता है। देख लो, डायरेक्ट में x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2, जबकि इसमें क्या होता है x1 अपॉन में x2, y2 अपॉन y1। देखो इधर x1 है, इसमें y2 है, उल्टा है ना। यहाँ 1/2 है तो 2/1 हो गया, इसलिए तो इनवर्स कहते हैं। जबकि इसमें क्या है, 1 1 2 2, ये ध्यान रखना। अभी फैक्टराइजेशन चैप्टर पर आ जाओ। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फैक्टराइजेशन जो है, फैक्टर जो है हमारा, इसमें आप एक तो एग्जांपल नंबर 3 कर लेना। देखो ये कौन फैक्टर है, कोई से भी प्रैक्टिस में कर लो, 2 कर लो, एक ये कर लो, एक ये वाला कर लो। फैक्टराइज में आप ये वाला कर लो, एक ये भी करना, ये भी कर लो, और ये जेड वाला जरूर करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, ये देखो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। अब 12.2 पे आ जाओ, आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। और एक, हाँ ये रहा थर्ड वाला, ये वाला, ये जरूर कर लेना, बहुत बार रिपीटेड है ये वाला। और 4th तो आपको सारे कर लेने हैं, क्योंकि एक मुझे लगता है इसमें से दे सकते हैं, और 5th वाला भी आप कर लें। अगर आपको जैसे ये एक्सरसाइज आती है ना, तो आप डिवाइड वाली आप अपने आप कर सकते हो, बस आपको उसे काट देना है। जैसे एक ये ट्राई कर लो, एक ये वाला एग्जाम्पल कर लो, और इसमें से ये वाला कर लो। देखो कोई और भी आ सकता है, लेकिन अगर आप जैसे ये करते हैं ना, तो आप सारा समझ जाओगे कि हाँ ये इसी के डिवाइड वाला है। ठीक है, ये इस वाले 5 पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। अब ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है, वैसे तो आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से आना चाहिए, है ना, इसमें कुछ छोड़ना मत। फिर भी मैं इसमें आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए ये कर लेना। इसका पहला, इसका दूसरा, इसका 5th क्वेश्चन, इसका 6th। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये वाला अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, 6 3 सेकंड। ठीक है, और ये आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको पता, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, लीनियर ग्राफ इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 1 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछ लेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।